YouTube चैनल सेवक सिहाल पर आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाले पक्ष को पता होना चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक वादी प्रतिकूल कब्जे के दावे के आधार पर संपत्ति पर स्वामित्व की मांग नहीं कर सकता है यदि वह ये साबित करने में विफल रहता है कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन था और 12 साल से अधिक समय तक निर्बाध कब्जा मूल मालिक की जानकारी में था। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुया की पीठ ने कहा कि यदि वादी सामग्री तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहता है तो वह वादपत्र में संपत्ति पर उसके प्रतिकूल कब्जे को साबित करते हुए संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जस्टिस अभय एस ओक द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया, जब कोई पक्ष प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है तो उसे पता होना चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है। दूसरे, उसे दलील देनी होगी कि मूल मालिक की जानकारी में ये था कि वह 12 साल से अधिक समय से खुले और निर्बाध कब्जे में है। ये सामग्री कथनवाद में पूरी तरह से अनुपस्थित है, इसलिए वाद में प्रतिकूल कब्जे की दलील के लिए कोई उचित आधार नहीं है। अदालत ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने के संबंध में कानून की स्थापित स्थिति को दोहराया है। प्रतिकूल कब्जे की दलील साबित करने के लिए एक, वादी को दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि वह वास्तविक मालिक के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा था। बी, वादी को दलील देनी होगी और यह स्थापित करना होगा कि उसके लंबे और निरंतर कब्जे का तथ्य असली मालिक को पता था। सी, वादी को ये भी निवेदन करना होगा और स्थापित करना होगा कि वह कब कब्जे में आया। और डी, वादी को ये स्थापित करना होगा कि उसका कब्जा खुला और निर्बाध था। अदालत ने कहा, ये स्थापित कानून है कि प्रतिकूल कब्जे की दलील देकर एक पक्ष असली मालिक के अधिकारों को खत्म करना चाहता है और इसलिए उसके पक्ष में कोई इक्विटी नहीं है। आखिरकार ये याचिका 12 साल से अधिक समय से लगातार गलत कब्जे पर आधारित है, इसलिए प्रतिकूल कब्जे की सामग्री बनाने वाले तथ्यों को वादी द्वारा प्रस्तुत और साबित किया जाना चाहिए। वादपत्र में वादी अपीलकर्ता संपत्ति के वास्तविक मालिक को साबित करने में विफल रहा, जिसके खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा मांगा गया था, और वादी के प्रतिकूल कब्जे के बारे में भी संपत्ति के वास्तविक मालिक को जानकारी नहीं थी। हालांकि प्रतिवादी ने वादी के दावों का विरोध किया और यह कहते हुए संपत्ति से उसे बेदखल करने की मांग की कि उन्होंने संपत्ति उन व्यक्तियों से खरीदी थी जिन्हें मूल मालिक की मृत्यु के बाद निपटान डीड के आधार पर संपत्ति हस्तांतरित की गई थी। यहाँ तक कि प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्राप्त करने में विफलता पर विचार करते हुए भी ये स्पष्ट है कि प्रतिवादियों के पास वादी अत्याचारी की तुलना में वाद की संपत्ति का बेहतर टाइटल है। इसलिए इस तथ्य को दर्ज करने वाले समवर्ती निर्णयों में दोष ढूंढना संभव नहीं है कि वादी अपने प्रतिकूल कब्जे को साबित करने में विफल रहा। इस प्रकार अपीलें विफल होनी चाहिए। तदनुसार अपील खारिज कर दी गई। केस का नाम है एम राधेश्यामलाल बनाम वी संध्या और अन्य। YouTube चैनल सेवक सिहाल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।